उत्तर प्रदेश में मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रही थी सरकारें। और योगी आदित्यनाथ का जो पहला कार्यकाल था उसमें इस ओर विशेष प्रयास यह किया गया कि एक भारी भरकम अनुदान मदरसों को दिया गया कि भाई इससे आप अपने रूप स्वरूप को आधुनिक बनाइए, समय के साथ कदम ताल कर पाए। ताकि बाद में पता लगा कि जो अनुदान गया, जो सरकारी आर्थिक मदद गई मदरसों तक, उसका इस्तेमाल मदरसे को आधुनिक बनाने में नहीं हुआ और बाकी गैर जरूरी चीजों में उसका इस्तेमाल हो गया। यानी जो लक्ष्य था वो भटक गया। अब लक्ष्य भटक गया तो शिकायतें हुई, और शिकायतें हुई तो योगी पार्ट 2 जो है सरकार, जो ये कार्यकाल है सरकार का, उसमें ये फैसला किया गया कि भाई एक बार जांच करा लीजिए, भौतिक सत्यापन हो जाए कि जिस मदरसे को पैसा दिया गया, जिस मद के लिए, उसमें खर्च हुआ कि नहीं हुआ। अब इस पर कोहराम। योगी सरकार अगर मदरसे की जांच का आदेश दे दे तो वैसे ही कोहराम हो जाता है। हालांकि कोहराम का औचित्य नहीं, सरकारी फंड अगर आया है तो जिस काम के लिए आया उसे पर खर्च होना चाहिए, और नहीं तो उसकी जांच हो। मदरसे हम लंबे समय से आप देखिए कटघरे में रहे हैं, तमाम तरह के आरोप उन पर लगते रहे। मैं ये नहीं कहता कि सारे मदरसे खराब हैं, लेकिन हाँ, तमाम मदरसे ऐसे हैं जिनमें ऐसी शिकायतें आई कि वहां कुछ संदिग्ध गतिविधियां रही। और इसी के परिप्रेक्ष्य में हुआ कि भाई मुस्लिम समाज के जो नौनिहाल हैं, जो बच्चे हैं, वो भी आधुनिक शिक्षा की रोशनी में अपना रास्ता तलाशें। इसलिए जरूरी है कि मदरसों को आधुनिक बनाया जाए और जो नई शिक्षा व्यवस्था है उसके साथ उनको जोड़ा जाए। लेकिन जोड़े तो तब जब मदरसे और उसका जो प्रबंधन है, जिन लोगों के हाथ में है, वो जुड़ने को तैयार हो। ये एक बड़ा सवाल अब रार मची है उत्तर प्रदेश में। एक तबका है जो कह रहा है कि योगी सरकार मदरसों पर काबिज होना चाहती है। सरकार का पक्ष है कि नहीं, पैसा चूंकि जनता का है इसलिए सही दिशा में खर्च होना चाहिए। मदरसे का सच है क्या? मदरसे कितने उपयोगी हैं आज के दौर में? क्योंकि आज के दौर में संस्कृत पाठशाला आपको नहीं मिलेगी, शायद कहीं मिल जाए, वरना मिलेगी नहीं, जहां उस ढंग की शिक्षा दीक्षा दी जाती हो। दीनी तालीम मदरसों में उसके लिए बाकायदा अध्यापक होते हैं दीनी तालीम देने के लिए, ठीक बात है। लेकिन यह भी देखना चाहिए कि गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, इसकी तालीम देने वाले लोग भी वहां हों। क्योंकि बच्चे जब जाएंगे बाहर निकलकर, मदरसों के बाहर निकलकर दुनिया के साथ कदम ताल करेंगे, तो वहां जरूरत इन विषयों की ज्यादा पड़ेगी।